नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। यह कार्यक्रम धनुराशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत विशेष है। न्याय के देवता शनिदेव वक्री से वक्री से अब मार्गी होने वाले हैं 23 अक्टूबर 2022 में। तो इसी विषय पर आज हम बहुत विशेष चर्चा करेंगे। बहुत खास कार्यक्रम है ये। काफी समय के बाद वक्री से मार्गी होने वाले बहुत लोगों के प्रश्न थे कि मार्गी कब हो रही हैं और मार्गी होंगे तो धनु राशि के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ समय के लिए शनि की साढ़ेसाती रह रही है। 17 जनवरी 2023 तक शनि की साढ़ेसाती आपकी है। तो अब शनिदेव मार्गी हो रही हैं। तो अब क्या फल आपको देंगे, आप किस प्रकार के आपके जीवन में आएंगे आपकी राशि के अनुसार, बहुत डिटेल्स पे हम चर्चा करेंगे। ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, आपकी जन्म की राशि आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि वक्री और मार्गी क्या है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। वक्री का मतलब होता है दोस्तों कि ग्रह अपने गति के अनुसार जब गोचर करते हैं तो स्लो हो जाते हैं, अपने गति के अनुसार ट्रांजिट नहीं कर पाते हैं, उसके कहता है वक्री। और फिर मार्गी हो जाते हैं तो इसका मतलब अपनी सही गति के अनुसार गोचर करना और प्रभाव दिखाना। चलिए अब करते हैं शुरुआत। ये जो कार्यक्रम है आपके जन्म की राशि और चंद्र राशि पर आधारित। चलिए अब जानते हैं धनु राशि से आपके सेकेंड हाउस में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं वक्री से। आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि मार्गी शनि क्या आपको फल देंगे। सेकेंड हाउस किस चीज से होता है कि ये जान लीजिए। सेकेंड हाउस होता है धन का, यानी कि सेविंग्स का, परिवार का होता है सेकेंड हाउस, और हमारी वे ऑफ टॉकिंग, हमारा टेस्ट होता है सेकेंड हाउस। तो शनिदेव अब मार्गी हो रहे हैं सेकेंड हाउस में। जो व्यक्ति खाना सही से नहीं खा पा रहे थे, यानी कि उनको टेस्ट नहीं आ रहा था, उनका खाना खाने में मन नहीं लग रहा था, उनको भूख नहीं लग रहा था, यानी कि कुछ भी परेशानी थी आपको खाने से रिलेटेड, तो वो चीज़ें वहाँ पर सही होते हुए दिखाई देगा। जो धनु राशि वाले व्यक्ति दांतों से संबंधित परेशानी उनको चल रही थी, जिनको चल रही थी शनि मार्गी हो जाने के बाद वो चीज़ें सही होते देखे जाएंगे। जिन व्यक्तियों के जीवन में वाणी दोष बहुत ज़्यादा था, या जो नशीले चीज़ों में ज़्यादा लगे हुए थे, गैर परंपरावादी कार्य में लगे हुए थे, तो चाहते थे कि वह उन चीज़ों से बाहर निकले, एक अलग दुनिया, एक अलग जीवन वह व्यतीत करें। तो अब शनिदेव के मार्गी हो जाने के बाद उन सब चीज़ों से भी छुटकारा आपको देखा जाएगा। और अपने वाणी की वजह से अपने मैरिड लाइफ, अपने लव रिलेशनशिप, अपने फैमिली रिलेशन में जो विदाउट एनी रीजन आपके आर्गुमेंट चल रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि मैं सही होने के बाद भी गलत हूँ, मैं क्या हूँ, ऐसा आपको बहुत फील हो रहा था। तो अभी जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो सही ट्रैक पे लोग आपका सपोर्ट भी करेंगे, फैमिली वाले भी आपका सपोर्ट करने लग जाएंगे। पहली चीज तो ये बहुत अच्छा होने लगेगा, और वाणी दोष यहाँ पर समाप्त होगा। और जब शनिदेव की साढ़ेसाती यहाँ पर जा रही है, खत्म हो रही है, तो धीरे धीरे आपके कर्मों का फल, आपकी मेहनत का रिजल्ट अब आपको देखने जरूर लगेगा। मार्गी शनि की दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पर अब पड़ेगा। पहले वक्री शनि की दृष्टि थी, और फोर्थ हाउस होता है माता का, यानी कि माता को किसी तरीके की कोई चिंता चल रही थी। वह जो भी हो, कहते एंजाइटी माता को चल रहा था, या फिर उनको हेडेक था, बहुत ज़्यादा उनको टेंशन थी, तो वहाँ से भी आप बाहर निकलेगी। और फोर्थ हाउस जमीन का भी होता है, और इसके साथ में वाहन का भी माना जाता है, सुख सुविधाओं का। तो जमीन से रिलेटेड जो परेशानियां चल रही थी, या फिर आपको जमीन खरीदना चाहते थे, या फिर उसको बेचना चाहते थे, या फिर कोई लोहा खरीदना चाहते थे, जैसे कि वाहन खरीदना चाहते थे, तो 23 अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिदेव मार्गी, और शनिदेव इसी से रिलेटेड कार्य ग्रह माने जाते हैं। और फोर्थ हाउस से सुख सुविधाओं का भी होता है। जब वक्री शनि की दृष्टि थी तो आपके सुख सुविधाओं में कमी चल रही थी। चाहे आपके पास कुछ सब कुछ था, सब कुछ आपका था, लेकिन कुछ समय के लिए आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ मेरा नहीं है, मैं असंतुष्ट हूँ, सब कुछ होने के बावजूद भी मैं अनसेटिस्फाई हूँ। बहुत सारी चीज़ों को लेकर एंजाइटी, घबराहट आपको हो रही थी, तो वहाँ से भी अब आप बाहर निकलेंगे शनिदेव के मार्गी हो जाने पर। कुछ नेगेटिव लेकिन अभी भी है कि बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने से पहले आपको सोचना है। कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपको एकदम से नहीं लेना है, जल्दबाजी में कार्य आपको इग्नोर करने पड़ते हैं। और 11वें घर में शनिदेव की दृष्टि, आप अपने कार्य को लेकर अब सीरियस हो जाएंगे, और जो कार्य में परेशानी चल रही थी, जो व्यापार में बहुत ज़्यादा चिंता चल रही थी, वो भी थोड़े बहुत यहाँ पर समाप्त होते हुए दिखाई जाएंगे। दोस्तों आपको वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में नमस्ते लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।